गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है हमारा 103वां दिन है या 130 दिन हो जाएंगे आज हमें। और सुबह के 7:30 बज गए हैं। हम निकल गए हैं कॉलेज के लिए एज़ यूजुअल और हमें 9:30 तक पहुंचना है। डेडलाइन सी दे रखी है कि इतने बजे तक आ जाओ वरना अटेंडेंस नहीं लगेगी। अटेंडेंस लगवाना इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ निकल गए हैं सुबह सुबह। कल हमने बैक ट्रेन की थी, हमारी पूरी बैक सोर है और उसके साथ साथ जो हमारा अपर बैक है और जो स्कैपुलर रीजन है वहाँ पर भी अच्छा खासा सोरनेस और थोड़ा सा पेन भी हो रहा है। आज मैं थोड़ी सी शायद कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट किसी ना किसी से करवा लूँगा अपने बैचमेट से। और सॉफ्ट टिश्यू रिलीज़ का मैंने एक बार सोच रखा है कि एक बार पूरी बैक की कराई जाएगी, लेकिन वो जब टाइम निकाला जाएगा तभी कराया जाएगा। और डाइट का जो है वो अभी हमने वही सेम अपने एग ब्रेड और वही चीज़ें ले रखी हैं और वही लेकर हम निकले हैं खा पी कर। दोपहर के लिए हमने ऑमलेट तैयार कर लिया है। बाकी शेयरिंग में हम खाते हैं तो मैं थोड़ा सा ध्यान रख के खाता हूँ कि कितना खाना है कितना नहीं खाना है मुझे। और आजकल डाइट ख़राब हो रही है, बट मैं अब डाइट को ठीक करने के चक्कर में हूँ। थोड़ा सा ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा मुझे क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं लैग कर रहा हूँ डाइट के मामले में। तो अब यहाँ से तो मैं जा रहा हूँ कॉलेज और आज हम ट्रेन करेंगे शोल्डर, क्योंकि हैमस्ट्रिंग मुश्किल हो जाएगी ट्रेन करनी, क्योंकि हैमस्ट्रिंग में जो है हमारे तो नहीं पर हमारे नी में चोट लगी है बाइक से गिरने की वजह से। हल्की सी छोटी सी चोट है बट बहुत ज़्यादा पेनफुल है। तो जब हम थोड़ा सा रिकवर हो जाएंगे तो हम हैमस्ट्रिंग लगाएंगे। बाकी आज हम शोल्डर ट्रेन करने वाले हैं। तो अब हम यहाँ से सीधा चलते हैं कॉलेज। ड्राइविंग वाली चीज़ यहीं ख़त्म करते हैं और कॉलेज पहुंचकर फिर अपडेट करते हैं। देखो क्या है, आज 10 सितंबर है। आज थोड़ा सा लास्ट डे है फिजियो डे का, तो वो कंप्लीट हो जाएगा तो फिर उसके बाद हम इससे फ्री हो जाएंगे। फिर हमारी रेगुलर क्लासेस और पोस्टिंग्स चालू हो जाएंगी। तो अब हम सीधा चलते हैं कॉलेज, फिर आपको मिलते हैं कॉलेज में और थोड़ा बहुत कॉलेज दिखाते हैं, फिर दोपहर, फिर उसके बाद घर। तो सीधा मिलते हैं हम आपसे कॉलेज। अब कल के वर्कआउट की मैं अगर बात कर लूँ तो कल के वर्कआउट में जो हमने बैक वर्कआउट की थी उसमें सारा जो मूवमेंट था वो मैं एल्बो से पुल करता हूँ। एल्बो से पुल करके एक अलग जो है बैक को मूवमेंट मिलती है, एक अलग स्क्वीज़ मिलता है बैक को। और उसके साथ साथ जो हम फेलियर ट्रेनिंग करते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा एल्बो से हेल्प होती है। अगर आप रिस्ट से और उससे पुल करोगे तो फिर आपका जो है फोर आर्म पर भी जाता है वेट, और फोर आर्म के साथ साथ आपके बाइसेप ट्राइसेप पे तो नहीं पर बाइसेप पे आता है। बाइसेप आपका बहुत ज़्यादा पंप हो जाता है। तो मैं तो एल्बो से करता हूँ। बाकी आपको जिस हिसाब से कन्वीनियंट लगे, जिस हिसाब से आपको कॉन्ट्रैक्शन आए, आप उस हिसाब से कर सकते हो, क्योंकि सबकी बॉडी अलग अलग है, सबकी बॉडी बायोमैकेनिक्स अलग अलग है, सब अलग अलग तरीके से करते हैं। और डाइट में जो है मैं रेगुलर तो एक डाइट नहीं कर पाता हूँ, लेकिन मैं बीच में चीट मील हो गया या कभी अल्टरनेट कुछ ले लेता हूँ और उसकी वजह से जो है वो थोड़ा सा मन भी लगा रहता है। डाइट के साथ साथ एक चीट हो जाता है कभी कभी कुछ कार्ब्स का अल्टरनेट ले लिया, कभी प्रोटीन का अल्टरनेट ले लिया, तो उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहता है। ये आप ट्राई कर सकते हो। बाकी पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको टाइम टू टाइम जो है आपको सब्र करके रखना पड़ेगा कि भाई रिज़ल्ट आएंगे। जब आप 3-4 महीने निकाल दोगे तब आपको रिज़ल्ट दिखेंगे। रिज़ल्ट आपको एक बार में नहीं दिखने वाले हैं, ये हमेशा याद रखना। मैं भी अभी थोड़ा सा इरिटेटेड हूँ कि 3 महीने बाद मेरा वेट ड्रॉप नहीं हो रहा है, बट मैं अब अगले 3 महीने के बाद वो रिज़ल्ट देखना चाहता हूँ जो मुझे रिज़ल्ट दिखना चाहिए, क्योंकि वेट मेरा वही है पर डिटेलिंग्स कुछ आ रही हैं मेरी बॉडी में। तो उसके बाद जो है हम अपना क्या कहते हैं डिटेलिंग के ऊपर काम करेंगे। डिटेलिंग के ऊपर काम करने के लिए जो है थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे कि डिटेलिंग ज़्यादा आए, बॉडी वेट की तरफ ज़्यादा ना भागे। तो इसमें यही मुझे बताना था यहाँ तक, और ये इम्पोर्टेंट था, मैंने कहा ये बता देता हूँ। अभी हम खाली बैठे किसी का वेट कर रहे थे, तो अब हम सीधा चलते हैं कॉलेज। बंदा आ गया है और उसको लेकर हम निकलते हैं। कॉलेज तो हम आ गए थे, लेकिन कॉलेज में कुछ ऐसा खास हो नहीं रहा था। आज वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे का लास्ट डे था, जिसमें कि पिछले कुछ दिनों में कुछ अवार्ड सेरेमनीज़ थी और 1-2 एकॉर्ड हॉस्पिटल जैसे हॉस्पिटल से डॉक्टर्स आए थे। उन्होंने कुछ स्पीचेस दी थी और उन्होंने अपनी कुछ अचीवमेंट बताई थी। तो हम पूरे दिन से फ्री होके घर आ गए थे। घर आने के बाद हमने किया था बहुत सारा आराम, और आराम करने के साथ साथ हम कहीं इधर उधर गए भी नहीं। 1.5-2 घंटा सोने के बाद 1.5-2 घंटा सोए और 1.5-2 घंटा सोने के बाद हम उठे हैं। उठ के हम फ़ौरन तैयार होकर जिम के लिए निकल गए हैं। तो अभी हम यहाँ से जा रहे हैं सीधा जिम, और जिम पहुँचकर आज हम हैमस्ट्रिंग ट्रेन करेंगे और हमारे जो नी में जो चोट लगी है
को ध्यान में रखते हुए हम सेट लगाएंगे और कोशिश करेंगे कि उसको ज़्यादा हम और चोटिल ना करें या फिर और ज़्यादा इंजर्ड ना करें। जितना हो सकेगा उतने उसमें सेट परफॉर्म करेंगे। कुछ एक्सरसाइजेज नहीं भी लगाएंगे, उस हिसाब से लगाएंगे जो उसके लिए ऑप्टिमल हो, जो उसको इंजर्ड ना करे। तो अब यहाँ से हम सीधा चलते हैं जिम में करते हैं हैमस्ट्रिंग, फिर इसके बाद हम आपसे पोस्ट वर्कआउट में मिलते हैं। हमारी सबसे पहली एक्सरसाइज जो थी वो हैमस्ट्रिंग कर्ल थी। हैमस्ट्रिंग कर्ल आज हम लगा रहे थे। आज हमने सुमो स्क्वाट्स नहीं लगाए। सुमो स्क्वाट्स हमने इसलिए नहीं लगाए क्योंकि हमारे नी में पेन था। हमें लगा हम हैमस्ट्रिंग कर्ल्स नहीं लगा पाएंगे क्योंकि वो नी जो है इसमें अगेंस्ट में फोर्स लगाएगा, कोई जो ये कुशन है इसका, लेकिन इसमें इतना प्रेशर नहीं लग रहा था। इसमें ईजिली सेट परफॉर्म हो गया था, मतलब ईजिली इन सेंस ऑफ कि नी में पेन नहीं हो रहा था, लेकिन स्क्वाट्स के टाइम में नी में पेन हो रहा था, इसलिए हमने सुमो स्क्वाट्स नहीं लगाए। आज हमने उसकी जगह दूसरी एक्सरसाइज लगाई है। तो सबसे पहले तो हमारे हैमस्ट्रिंग कर्ल्स लगेंगे जिसमें 3 सेट्स लगेंगे और लास्ट सेट मैं इसमें करूँगा ड्रॉप सेट। ये दूसरे सेट की वीडियो है और पूरा स्क्वीज़ करके सेट को परफॉर्म करना है, एंड रेंज तक फेलियर लेकर जाना है और पूरा स्टिमुलस फील करना है। तो ये सेट परफॉर्म करेंगे और इसके बाद जाएंगे हम अपनी अगली एक्सरसाइज पर, जो कि हमारी होगी सिंगल लेग हैमस्ट्रिंग कर्ल्स। हम अपनी जब दूसरी एक्सरसाइज पर आए तो हमें अच्छा खासा पंप फील हो रहा था हमारे हैमस्ट्रिंग में, और हल्का खासा पेन भी हमारे नी में फील हो रहा था जहाँ पे हमें चोट लगी है। तो हैमस्ट्रिंग सिंगल लेग कर्ल के हमारे लगेंगे 3 सेट। इसमें हम लास्ट सेट ड्रॉप सेट करेंगे, और ये भी शायद दूसरे सेट की वीडियो है या फिर तीसरे सेट की हो सकती है। तो इसके हमारे 3 सेट्स लगेंगे जिसमें लास्ट सेट हम ड्रॉप सेट करेंगे। ये एक्सरसाइज काफ़ी अच्छी है, सिंगल लेग से बहुत अच्छा पुश होता है, और इसमें हम एक एक लेग को स्पेसिफिकली ट्रेन करते हैं और कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो कॉन्ट्रैक्शन है वो सिंगल लेग पे परफॉर्म हो और ज़्यादा अच्छी इंटेंसिटी से एक्सरसाइज परफॉर्म हो। ग्लूट्स तक इसमें स्क्वीज़ अच्छा खासा पहुंचता है और काफ भी थोड़ी बहुत एंगेज हो जाती है। तो ये सेट लगाते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं हम अपनी अगली एक्सरसाइज पर, जो हमने दूसरी एक्सरसाइज जो इंड्यूस की है इस सिंगल लेग के बाद। हमारी जो दूसरी एक्सरसाइज हमने ऐड की है और जो तीसरी हमारी आज के सेशन की है वो है बुल्गेरियन लंजेस। बुल्गेरियन लंजेस के हमारे लगेंगे 3 सेट्स और इसमें कोई ड्रॉप सेट नहीं होगा। बुल्गेरियन लंजेस जब हमने लगाई तो हमें लगा था उतनी ऑप्टिमम नहीं होगी, लेकिन ये सेट परफॉर्म करने के बाद हमें काफ़ी अच्छा जो है कॉन्ट्रैक्शन स्टिमुलस फील हुआ और बहुत अच्छा स्क्वीज़ हमारे ग्लूट्स तक आ रहा था और हमारे हैमस्ट्रिंग में पूरा फील हो रहा था। तो हमने इसके 3 सेट्स लगाए हैं और ये दूसरे सेट की वीडियो है, और इसमें हमने दोनों लेग पर बराबर वही 30 केजी के डंबल वेट लेकर इस सेट को परफॉर्म किया। ईच साइड हमारे 11 से 12 रेपिटेशंस आई थी, और दूसरी साइड भी हमारी इतनी आई थी, लेकिन दूसरी साइड हम सपोर्ट नहीं ले पा रहे थे क्योंकि हमारे हाथ में डंबल था और दूसरी साइड कोई सपोर्ट भी नहीं था। तो हमारे इसके लगेंगे 3 सेट्स, और ये सेट लगाकर हम जाएंगे हमारी अगली एक्सरसाइज पर, जो कि हमारी होगी हिप थ्रस्ट। अब इसमें डीप नहीं जाया जा रहा था क्योंकि पहले सेट में मैं बहुत डीप चला गया था, और जितना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन फील राइट साइड भी हो रहा था उतना लेफ़्ट साइड भी हो रहा था, बस आरओएम उतनी कवर नहीं हो रही थी। लेकिन कोशिश करेंगे कि आगे से कि पूरी आरओएम कवर करेंगे, और जो हमारी लेफ़्ट वीक साइड है इसको पहले हम ट्रेन करेंगे। तो इसके हमारे सेट कंप्लीट होते हैं और इसके बाद हम सीधा चलते हैं हमारी अगली एक्सरसाइज, जो कि है हमारी हिप थ्रस्ट।
हिप थ्रस्ट ट्रेन करने के लिए हमने एक बेंच ले ली थी, उसके साथ बारबल पे हमने ऑप्टिमम वेट जो है सेट कर लिया था और इस पे हम आगे वेट बढ़ाएंगे क्योंकि स्क्वीज़ के साथ साथ हमें फेलियर चाहिए और उतना फेलियर इस पे आया नहीं था, लेकिन ऑप्टिमम फेलियर आ गया था, लेकिन और फेलियर की ज़रूरत है ताकि हमारी 6 से 8 रेप में फेलियर आए। तो ये हमारे हिप थ्रस्ट के 3 सेट्स होंगे, इसमें भी कोई ड्रॉप सेट नहीं होगा और पूरा ऊपर तक ग्लूट्स को स्क्वीज़ करेंगे और रिलैक्स करेंगे, फेलियर तक इस सेट को ट्रेन करना है। और इसके 3 सेट करके हमारी जो है आज की लेग्स की वर्कआउट हो जाएगी कंप्लीट। तो ये सेट करते हैं और उसके बाद चलते हैं हम हमारे कार्डियो सेशन पर। और आज के लिए एक चीज़ और कि जो शूज़ मैंने नहीं पहन रखे हैं उसकी वजह ये है कि अच्छा फुट प्लेसमेंट मुझे चाहिए रहता है एक्सरसाइज में। तो अच्छे फुट प्लेसमेंट के लिए मैं कभी कभी शूज़ नहीं पहनता हूँ और कभी कभी पहनता हूँ जब मुझे ऑप्टिमम लगता है कि अब मुझे शूज़ पहनने चाहिए। तो यहाँ हमारी एक्सरसाइज होती है कंप्लीट। इसके बाद हम चलते हैं कार्डियो पर। कार्डियो सेशन करके हम सीधा जाएंगे घर। कार्डियो सेशन में हमने आज वही 15 मिनट की हमारी इंक्लाइन वॉक की थी। हैमस्ट्रिंग ट्रेन होने की वजह से हमारा जो है फटीग आ रहा था अच्छा खासा, हैमस्ट्रिंग्स में पैर हमारे सही से पड़ नहीं रहे थे। तो हमने इसको 15 मिनट साइकिलिंग की, फिर उसके बाद हमने 15 मिनट ये करके कंप्लीट। तो हमारा वर्कआउट सेशन यहाँ हो जाता है कंप्लीट और हमने वर्कआउट कंप्लीट कर लिया। अब हम घर की तरफ जा रहे हैं। हमने आज हैमस्ट्रिंग ट्रेन की थी और बुल्गेरियन लंजेस जो थे वो कुछ ज़्यादा ही कमाल के लगे हैं आज। और उसके साथ हमने आज सुमो स्क्वाट्स नहीं लगाई क्योंकि हमारे नी में चोट थी। सुमो स्क्वाट्स की जगह हमें लगता था सुमो स्क्वाट लग जाएगी और हैमस्ट्रिंग कर्ल्स नहीं लगेगी, बट हैमस्ट्रिंग कर्ल्स लग गई, सुमो स्क्वाट्स नहीं लगी। तो उसकी जगह आज हमने लगाई है बुल्गेरियन लंजेस। बुल्गेरियन लंजेस के साथ तो सेशन कंप्लीट हो जाता है आज का यहीं पर। घर जाके हम खाएंगे, कुछ डाइट वगैरह लेंगे। आज की भी डाइट हमारी 1600 और 1700 कैलोरीज तक पहुंच गई है। जो भी हमने खाया था, बीच में थोड़ा बहुत गड़बड़ हो ही जाता है। 1500 कैलोरीज बहुत कम होती हैं। आप अगर कटिंग भी कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, पर 1500 कैलोरीज काफ़ी कम होती हैं। लेकिन जब मेरा वर्कआउट इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो मेरी कैलोरीज भी बढ़ जाती हैं। तो मैं उस हिसाब से कैलोरीज इंटेक करता हूँ और थोड़ी सी बढ़ जाती है तो थोड़ी सी बढ़ा भी लेता हूँ। और अगर ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर उसको मैं कार्डियो के और एक्सरसाइज के और ज़्यादा वॉक करके के ज़रिए से कम भी कर लेता हूँ। तो अब हम सीधा चलते हैं घर और मैं इस वीडियो को यहीं करता हूँ आज के लिए ख़त्म। हम लेंगे डाइट और फिर हम कल करेंगे वीडियो शूट। बाकी जो सब कुछ था मैंने आपको वीडियो में बता दिया, जो आज की एक्सरसाइज थी और डाइट वगैरह भी मैंने जो इम्पॉसिबल थी वो आपको दिखा दी। अब एक ही डाइट, शायद मैंने इसमें एक भी डाइट नहीं दिखाई है, जो भी है। तो वीडियो करते हैं यहीं पे ख़त्म। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करना ना भूलो। और मिलते हैं हम कल। बाय बाय।